शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से भाव से नियमी से प्रेम से हमें दया मांगना है। दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए, बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकती हो, जैसे आपका मन चाहे जैसे ही आप कर सकते हो। आइए, आपका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिख दीजिए। मैं आपको एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे, तो राजा के पास एक बेटी थी। तो राजा ने अपनी बेटी को, अकेली बेटी थी, तो राजा ने और अपनी बेटी को बढ़िया पढ़ाया लिखाया और समय के अनुसार अपनी बेटी की एक राजा के पुत्र राजकुमार के साथ शादी कर दी। तो लेकिन वहां पर क्या था कि जो राजा की पत्नी थी ससुराल में, और वो थोड़ा ऐसी थी कि बहू के लिए जिस बेटी के साथ में शादी हुई थी उसका कोई भी मान सम्मान नहीं रखती थी। जिस घर में गई उस घर में उसका कोई भी मान सम्मान नहीं था। तो जब राजा की बेटी ससुराल में रहने लगी, कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और कुछ दिन के बाद और जहाँ ससुराल में उसकी सास ने और ससुर ने और उसके पति ने उसको काग उड़ाने के लिए उसको ऑर्डर दे दिया। तो राजा की बेटी बेचारी अपने महल के काग उड़ाती थी। तो बेचारी इधर से काग उड़ाती थी तो इधर बैठ जाते और उधर से काग उड़ाए तो इधर से इधर बैठ जाते थे। तब बेचारी पर जब तक बर्दाश्त की और जब बेचारी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसके घर में ससुराल में और एक तोता था। तो तोता उनके घर में पालतू था। तो तोता बोलता था। तब बेचारी इतने कष्ट बर्दाश्त करती रही जब तक और जब बेचारी परेशान हो गई तो उसने और चिट्ठी लिख करके तोता के गले में बांध करके और तोता को समझा दिया और कहने लगी कि तोता भैया इस चिट्ठी को मेरे पिता के पास पहुंचा करके आओ। तो वो चिट्ठी थी तोता के गले में बांधी। तो तोता उस चिट्ठी को ले करके और उसी राजा के पास पहुंचा, क्यों कि लड़की ने उसको सारा कुछ समझा दिया था तोता को। वहां पहुंची तो चिट्ठी जा करके और जो रानी थी लड़की की माँ उसकी गोद में चिट्ठी डाल दी। तो रानी ने राजा को चिट्ठी दिखाई। तो वो चिट्ठी राजा ने देखी तो राजा बड़े घबरा गए और बड़े दुखी हुए। बहुत टेंशन लिया कि मेरी इकलौती एक राजकुमारी है और मेरी राजकुमारी मेरी बेटी अपनी ससुराल में इतना कष्ट उठा रही है। तो राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो राजा अपने घोड़ा पर सवार होकर के गए अपनी बेटी के पास गए
तो वहां पे और कोई चीज का कमी तो था ही नहीं। और अपनी बेटी से कहने लगे कि बेटी अब तुम चलो घर, बेटी घर चलो। तो बेटी अपनी सास से कहने आती समय अपनी सास से कहने लगी कि हे सासू माँ, तुम आंखों से अंधी हो जाओ। और अपने पति से कहने लगी कि तुम कोढ़ी हो जाओ, कलंकी हो जाओ। और महल से निकली तो निकलते समय उसको बाघ पड़ा। तो बाघ से भी कहने लगी कि हे बाघ, अगर मैं सत्य हूँ, मैं सच्ची हूँ, तो ये बाघ की एक एक कलियां सूख जाए, एक एक फुलवारी सूख जाए। तो बाघ की भी फुलवारी सूखने लगी। आगे तालाब पड़ा तो तालाब से भी कहने लगी कि हे तालाब, अगर मैं सच्ची हूँ, मैं सत्य हूँ, तो ये तालाब में एक भी बूंद पानी ना रहे। और आगे चल के फिर कुआं पड़ा तो कुआं से भी कहने लगी कि हे कुआं महाराज, अगर मैं सच्ची हूँ, सत्य हूँ, तो ये कुआं में एक बूंद पानी ना रहे। तो वो ऐसी बद्दुआएं देती देती और अपने पिता के घर पे आ गई। तब पिता के घर पे तो उसके लिए कोई चीज का कमी नहीं था। क्यों कि वैसे भी राजा थे और राजा के पास एक ही इकलौती बेटी थी। तो राजा ने उसको सब सुविधाएं सब मिलती थी, राजा तो थे ही। तो उधर ससुराल में क्या हुआ कि जो सास थी, सास अंधी हो गई और पति उसका कोढ़ी हो गया। और बाग की एक एक कलियां, एक एक फुलवारी सब सूख गई। और तालाब भी सूख गया और कुआं भी सूख गया। तो वहां पे तो एक बार ऐसा हो गया कि वहां तो जीव जंतु मनुष्य सब कोई पानी के लिए तड़पने लगे, सब कोई वहां पर पानी के लिए तड़पने लगे। और घर में जो सास थी, सास भी अंधी हो गई और पति भी कोढ़ी हो गया। तो इसी तरीके से जब चारों तरफ से हिम्मत हार गए और लड़की थी वो अपने भगवान पर बड़ा विश्वास रखती थी और वो यही कहती थी कि हे भगवान, अगर मैं गलत हूँ प्रभु तो मेरे साथ में करना, और नहीं जो मेरे साथ में कर रहा है हे प्रभु उसके सामने जरूर आए। तो जब इधर सारे जीव जंतु मनुष्य सब कोई भूखे प्यासे रहने लगे और पानी के बिना, जैसे पानी के बिना मछली एक तड़पती है, इसी तरीके से सब कोई तड़पने लगे। और रानी भी अंधी हो गई और राजा भी, राजा का पुत्र था उसका पति, वो भी कोढ़ी हो गया। तो उसने सोचा कि जिस सारा कुछ मेरी पत्नी ने हमें मुझे बद्दुआएं दी है उसकी बद्दुआएं लग गई हैं। और सास भी कहने लगी कि मेरी बहू ने मुझे बद्दुआएं दे के गई है, इसीलिए और मैं आंखों से अंधी हो गई हूँ। हर तरह से तबाही मच गई। तो राजा का जो पुत्र था जिसके साथ में शादी हुई थी तो वो तो एक कोढ़ी ही बन गया था। तो इधर से और गया था लड़की को लेने के लिए, धीरे 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 जा रहा था। तो एक दिन 2 दिन में और लड़की के घर पर पहुंचा था। तो लड़की अपने राजा की अटारी पे, अपने पिता की अटारी पे खड़ी थी, क्योंकि लड़की को तो वहां कोई टेंशन था ही नहीं, पिता का भी घर था और वैसे भी वो राजा थे। चढ़ गई तो जो राजा के पुत्र के साथ शादी हुई थी वही लड़का आ गया। तो लड़की ने उसे पहचान लिया और राजा ने उसको नहीं पहचाना। राजा तो सोचने लगे कि मैं तो अपनी बेटी को एक बढ़िया राजकुमार के साथ शादी करके आया हूँ और ये मेरे दरवाजे पर कौन आ गया। तो लड़की के पिता के पास उसने हाथ जोड़े और उसके
पिता के पैर छुए और कहने लगे कि हे पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। और उस लड़की से भी कहने लगे कि मेरी धर्म पत्नी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी एक सत्यवती है, तू एक सत्य की है। मैं नहीं जानता था कि तू जो भी बात बोलेगी वो सत्य हो जाएगी, और जो भी तूने जितना बद्दुआएं दी हैं वो सारी बद्दुआएं लग गई। और कहने लगा, अपन राजा से कहने लगा कि हे राजा, हे पिताजी, आप मेरे पिता हो और आप इसको, अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए। तो राजा ने भी कहा कि आपने, तुमने और तुम्हारी माँ ने हमारी बेटी से अपने महल के काग उड़वाए, हमारी बेटी को इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, मैं अपनी बेटी को नहीं भेज सकता हूँ आपके पास। तो जो राजा का पुत्र था कोढ़ी, वो हाथ जोड़ने लगा और पैर छूने लगा, पैर पकड़ के राजा के रोने लगा। तो राजा को कुछ तरस आ गया। तो राजा ने अपनी बेटी को खूब धन दौलत दे करके और उसी के साथ विदा कर दी। विदा करती तो जैसे ही लड़की गांव बाहर निकली तो जो राजा का बेटा कोढ़ी था वो कोढ़ी भी ठीक हो गया, और तालाब में भी पानी आ गया, और घर भी, बाग भी हरा भरा हो गया। और रानी थी, जो रानी थी, उसकी सास, वो भी हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी भक्ति करती हो। हे बेटी, मुझे नहीं पता था कि आप सत्यवती हो, आप सत्य बोलती हो, और बेटी मुझे माफ कर दो। आज से मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, और जो भी है सारा कुछ तुम्हारा, धन दौलत राजपाट सारा कुछ बेटी तुम्हारा ही है, लेकिन मुझे माफ कर दो। तो जो राजा की वो रानी थी, उसने बेटी के हाथ जोड़े और पैर पकड़ने लगे। तो उसको, लड़की को थोड़ा सा दया आ गई कि है तो मेरी सासू, इसने जो गलती की थी तो इसको गलती की सजा तो सबको मिल ही गई है। मेरे पति को भी गलती की सजा मिली है और मेरी सास को भी गलती की सजा मिली है। तो लड़की थी, वो अपने भगवान से हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे प्रभु, इनको, जो इन्होंने गलती की तो आपने इनको गलती का दंड तो दे ही दिया, लेकिन अब प्रभु इन सबको ठीक कर दीजिए। तो लड़की अपनी प्रभु से, अपने भोले बाबा से दया मांगने लगी सबके लिए। तो प्रभु ने लड़की का पूजा पाठ और लड़की की दया स्वीकार की। तो जो कोढ़ी था, उसका पति कोढ़ी था, तो कोढ़ी भी ठीक हो गया, और जो सासू माँ अंधी थी वो अंधी भी ठीक हो गई। और फिर लड़की को सबने अपने गले से लगा लिया और सारा राजपाट उसी को दे दिया। तो लड़की अपने घर खूब खुश हो करके रहने लगी। तो मैं यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु, जैसे आपने उस बेटी की रक्षा की, ऐसी ही सभी बेटियों की रक्षा करना, और किसी की भी बेटी को कोई कष्ट मत देना। हे प्रभु, आप तो त्रिलोकीनाथ हो। हे देवों के देव महादेव, सभी बेटियां हमेशा खुश रहें, सभी बेटियां हमेशा खुश रहें। और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर बोल दीजिए। और हे प्रभु, देवों के देव महादेव, जैसे आपने उस बेटी पर दया की, उसकी रक्षा की, ऐसे सभी बेटियों पे आप अपनी रक्षा करना। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।